हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है, मजा आता है करने में। लेकिन अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लियर नहीं है तो इसमें आती है बहुत ज्यादा दिक्कत। तो मैं आपको हर छोटी बात बताते हुए चलूंगा, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। और मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगा एंड ऑफ द सेशन, जहां पर आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आ जाएंगे। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रेक, टी ब्रेक होगा उससे पहले, ट्री ब्रेक होने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल बना देता हूं बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में अगर एंगल इस जगह पर है तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और ये वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। और इसी तरीके से ये वाली साइड जो है ये आपकी बेस कहलाएगी। लेकिन अगर ट्राइंगल ऐसा ना हो के ट्राइंगल ऐसा होता और इसमें ये वाला एंगल होता, तो उस केस में ये आपका परपेंडिकुलर होता, ये आपका बेस होता और आपका जो हाइपोटेनस है वो हमेशा फिक्स रहता। अब ये चीजें मैंने क्यों बताई हैं आपको, मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है यहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से मान लीजिए ए बी सी है और ये वाला ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो आप यहां से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वाला ट्राइंगल है तो इसके हिसाब से टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी। और बेस कौन सा है? ये, यानी कि ए बी। लेकिन वहीं अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो यहां पर क्या होने वाला है? टेन थीटा। यहां पर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो यानी कि ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन में क्यू आर। आप समझ गए? एंगल यहां पर है, यहां पर है, इससे कितना फर्क पड़ जाता है। बस यही सारी बातें हर चीज के लिए अप्लाई होंगी, चाहे वो आपका साइन हो जो कि होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, चाहे वो आपका कॉस हो जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसके अलावा सारे तो एडजस्ट हो ही जाते हैं। समझ गए ना? बस इतनी सी बात थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी और मैंने आपको एक्सप्लेन कर डाली। अब चलते हैं टी ब्रेक होने पर, ट्री कैसे ब्रेक होता है उसको समझने के लिए। मान लीजिए कि आपका एक ट्री था। ऐसे मैं आपके सामने एक ट्री बना दे रहा हूं। ऐसे एक ट्री था। अब ये ट्री जो है कुछ देर में टूट के गिर गया। अब ये टूट के गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है यहां कहीं से टूटेगा और ग्राउंड पे आएगा ऐसे। तो मैंने एक अंदाजन एक ट्री आपके सामने बना के बता दिया। अब इसमें क्या होगा कि इसको मान लीजिए कि ये x है और इसको मान लीजिए कि ये y है, और ये जितना ब्रेक होके गिरा है उसको मान लीजिए h है। तो आपको एक बात समझनी है कि जितना ही ऊपर वाला हिस्सा था उतना ही ये हिस्सा होगा, क्योंकि यही तो टूट के यहां पर गिरा है। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है सिंगल एंगल वाले होंगे, सिर्फ एक एंगल दिया होगा, उसी पर सारा खेल खेलना होगा। कोई तीन चीजें या दो चीजें आपको गिवन होती है, तीसरी चीज आपको फाइंड करनी होती है, तीन चीजें रखी है तो चौथी चीज आपको फाइंड करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन वाले भैया क्या कहते हैं? कह रहे ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आंधी तूफान के कारण क्या हो गया? एक पेड़ जो है गिर गया, टूट गया। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ब्रोकन पार्ट ने टूटने के बाद नीचे की तरफ झुक गया और उसका जो टॉप था उसने ग्राउंड को टच किया। मेकिंग एन एंगल, वो क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है, कितने? 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। आगे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बाकी का काम आपका हो जाएगा। बस थोड़ा सा देखिए अब कैसे इसको करेंगे। तो मैं आपको सीधा लॉजिक बता देता हूं। इस तरीके से है ये, और ये ट्री कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे। ठीक, एंगल कितना हो गया भाई? एंगल जो है 30 डिग्री है। ये जो है आपका 8 है। ये आपको नहीं मालूम, आपने इसको h कह दिया। ये आपको नहीं मालूम, उसको आपने कैपिटल H कह दिया। कहानी ये है। और अगर ये कैपिटल H है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली साइड भी क्या है? कैपिटल H है। आई होप
आपको यहां तक कोई लफड़ा नहीं झेलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको नेमिंग की ए बी सी और इस लास्ट पॉइंट को डी कह दिया। क्लियर है भाई, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है? बस ठीक। अब मैं स्टार्ट करता हूं, पहले इसको और इसको लेके स्टार्ट करता हूं। ओके चलिए, तो सबसे पहले मैंने यूज किया कि टेन थीटा बराबर होगा सी बी अपॉन ए बी के। सी बी की वैल्यू कितनी है एच और इसकी वैल्यू कितनी है 8 रख दी। टेन थीटा कितना है भाई, ये टेन 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। टेन 30 कितना होता है 1/√3। तो ये हो गया आपका 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 8। ये इधर आ जाएगा तो फाइनली मैं कह दूंगा कि एच बराबर हो जाएगा 8/√3। ये आ गई आपकी एच की वैल्यू जो कि मुझे पता करनी थी। पहली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब हमें एच निकालना है। क्या निकालना है? ये कैपिटल वाला एच निकालना है, क्योंकि अगर ये निकल गया तो ये पता चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। और ये कहां पर है? यहां पर है, तो यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो मुझे मालूम है ये हाइपोटेनस है और ये क्या है? बेस है। तो मैं कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करूं जिसमें हाइपोटेनस और बेस आता है। तो मुझे सडनली याद आया कि एक कॉस थीटा नामक चीज होती है जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा जाता है। ये तो बहुत चंगी बात है। तो अगर ऐसा है तो एंगल कितना हो गया cos 30 डिग्री। हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो भाई इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो बेस कितना है 8, यानी कि 8 अपॉन एच। और ये कितना होता है? ये होता है √3/2, दैट इज 8 अपॉन एच। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो गया √3 दैट इज 8 इंटू 2। फाइनली एच इक्वल टू 16 अपॉन √3। ये आ गई कैपिटल एच की वैल्यू। लेकिन कैपिटल एच की वैल्यू नहीं पूछी ना, उसने स्मॉल एच की वैल्यू पूछी है। उसने पूछी है ट्री की लंबाई, ये तो वो क्या है एच प्लस एच, यानी कैपिटल एच प्लस एच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर लेंथ या हाइट बोलते हैं इसको बेसिकली, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? दैट इज एच प्लस एच। तो हम क्या लिखे यहां पर 16 अपॉन √3 और दैट इज 8 अपॉन √3। दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन √3। इस √3 को सेटल कर सकते हैं। कैसे सेटल करेंगे दोस्त? मैंने कहा आसान तरीका होता है, बताता हूं कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3 और ये क्या होगा √3। आप क्या कीजिए, इससे इसको काटोगे तो यहां पर √3 बचेगा। तो कितना आ गया 8√3 मीटर, दैट इज व्हाट हाइट ऑफ ट्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा बिना किसी तकलीफ के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सॉल्यूशन जो आप देख लेना बाद में। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। कॉन्सेप्ट है टू वर्टिकल एंगल। अब ये टू वर्टिकल एंगल का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? मैंने कहा समझिए पहले आप। ऐसे ये मान लीजिए वर्टिकल एंगल बोला है उसने, तो ऐसे मान लीजिए। अब इसी के ऊपर एक और एंगल है, समझिएगा, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मानिए। अब वर्टिकल एंगल क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि यहां पर एक अलग एंगल बनेगा इस जगह पर, इस जगह पर एक अलग एंगल बनेगा। तो मान लीजिए ये वाला एंगल आपका θ1 है और ये वाला एंगल आपका θ2 है। ये वाली हाइट आपकी स्मॉल h है, इस वाली हाइट को आपने मान लीजिए t कह दिया, और ये वाली हाइट आपकी x है यानी लेंथ। इन्हीं तीन चीजों पे ही सारा गेम चलेगा। और बताऊं आपको, मान लीजिए इसको मैंने P माना, इसको Q माना, इसको R माना और इसको S माना, तो यहां पर मुझे दोनों ट्राइंगल को एज्यूम करके चलना पड़ेगा। कैसे? एक ट्राइंगल तो ये वाला होगा जिसमें होगा tan θ1 इक्वल टू QR अपॉन RS, और एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला होगा जिसमें होगा tan θ2 दैट इज इक्वल टू PR अपॉन SR या फिर RS। समझ गए ना आप बात को? इस तरीके से होगा। ये दो एंगलों का आप यूज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे आसानी से। चलो दिखाओ सर कैसे होगा। मैंने कहा देखो आसान तरीका, समझने वाली बात है। क्या है एन एरोप्लेन, कोई एरोप्लेन है, हवाई जहाज बोलते हैं उसको, है ना। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, 400 मीटर की हाइट पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है। फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अब अनदर प्लेन, एक और प्लेन उड़ रहा है उसके ऊपर उड़ रहा है ये,
At an instant, the angle of elevation of the two planes from the same point of ground is 60 डिग्री और 45 डिग्री। उसी टाइम पे नीचे ग्राउंड पर राहुल खड़ा हुआ था। राहुल ने वो दोनों जहाज देख के, एक के ऊपर एक था, एक का एंगल 45 डिग्री था, ऊपर वाले का एंगल 60 डिग्री था। आगे, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड इंस्टेंट। दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस बताइए। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। एक एरोप्लेन आपको कुछ इस तरीके से होगा, बना के दिखा रहा हूं, इस तरीके से होगा, एक जस्ट उसके नीचे होगा, और हाइट में इस तरीके से ले रहा हूं, इस तरीके से समझिए आप। ओके फिर यहां से यहां ऐसे, ये कंडीशन होगी आपकी। आपसे पूछी गई है वर्टिकल हाइट, यानी ये पूछी जाएगी, ये आपकी एक्स होगी, ये आपको नहीं मालूम तो ये कुछ मान लीजिए टी या पी, जो भी मानना है वो मान लीजिए। एक एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि छोटा एंगल ये है, दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा, बड़ा एंगल ये है। इस तरीके से कुछ फोटो बनेगी। हाइट भी टोटल उन्होंने कितनी दे रखी है? 4000। ये टोटल हाइट दे रखी है मुझे 4000 मीटर। तो अगर ये 4000 मीटर है तो ये वाली लेंथ जो है ये हो जाएगी 4000 माइनस एच, क्योंकि मुझे ये वाली हाइट पता करनी है। इसको क्या लिख दिया? टोटल 4000 है, उसमें से ये हटा दिया तो क्या बचा? 4000 माइनस एच। इसको हम निकालेंगे और बाकी ये काम करेंगे। तो मैं आपको इसको करने की बजाय मैं आपको दिखाता हूं। आइए यहां पर, यहां समझिएगा, ज्यादा आसान रहेगा। ये फोटो बन गई, इसको मैंने y कह दिया। ये पूरी 4000 मीटर है, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है। ये बात आपको क्लियर होंगी बिना किसी दुख दर्द तकलीफ के, क्योंकि हम ये पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, ये y है। तो अगर कोई मुझसे सिर्फ इतनी हाइट पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा उसको? 4000 माइनस वाई, ये कह दूंगा। मैंने क्या दे रखा है? ए बी सी डी। तो सबसे पहले ट्राइंगल बी ए डी की बात करते हैं। तो बी ए डी, बड़े वाले ट्राइंगल की मैंने बात की, तो क्या हो जाएगा? tan 60, बड़े वाले में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। tan 60 बी डी कौन सा? ये वाला, अपॉन ए बी, लिख दिया ये, ठीक। अब tan 60 कितना होता है? तो हम सबको मालूम है tan 60 जो है √3 होता है, तो मैंने यहां पर ये √3 लिखा। BD यानी कि पूरी हाइट 4000 है, तो मैंने यहां पे 4000 लिखा। ये बेस मुझे मालूम था, x माना है मैंने, तो x लिखा। और मैंने इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास x आ गया इतना, यानी कि नीचे वाली हाइट, ये मुझे बेस मुझे मिल गया है बिना किसी दुख दर्द तकलीफ के। आगे बात करते हैं राइट एंगल BAC। BAC, जब मैं BAC की बात करूंगा, BAC इसकी जब बात करूंगा तो मुझे मालूम है ये अपॉन ये लूंगा, तो मैंने ले लिया BC अपॉन AB। अब मुझे मालूम है कि tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, ये बात सबको मालूम है, मैंने रखा 1। BC कितना है? 4000 माइनस वाई, ये भी मैंने लिखा। अपॉन में x, अपॉन में x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर आया, तो y इक्वल टू 4000 माइनस एक्स हो गया। अब मैं इसको आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, कैसे? क्योंकि x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कहां रही? ये रही, मैंने ये वैल्यू यहां पर रख दी। अब मुझे किसी भी तरीके से यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया? 4000 यहां पर भी दिखाई दे रहा था, 4000 यहां पर भी दिखाई दे रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, यहां भी और यहां भी, देखिए रहा, कर दी मल्टीप्लाई। अगर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई की तो ये मल्टीप्लाई जब अंदर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, अंदर जाने पर इससे मल्टीप्लाई करने पर √3 आएगा। ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो √3 की जगह 3 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट किया, 3 माइनस 1.732 को माइनस किया, इतना कुछ बचा, और ये मेरी डिस्टेंस यानी कि उन दोनों के बीच की हाइट आ गई। तो इसको आप कॉपी पेन पर करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 2 एंगल ऑन हॉरिजन। इस बार जमीन पर 2 एंगल होगा, बिल्कुल सेम केस होगा, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वुड बी सेम। कैसे भाई, ये भी बता दो। हमने कहा इस बार कुछ ऐसे होने वाला है, एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग से नीचे एक कार दिखाई दे रही होगी, ये कार थोड़ी देर में चल के जो है यहां पर पहुंच जा रही होगी, तो ये A पॉइंट रहेगा, ये B पॉइंट रहेगा, इसको मान लीजिए C पॉइंट बोल दिया, इसको D पॉइंट बोल दिया, 2 जगह का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा? मैंने कहा मान लीजिए ये आपका θ1 रहा होगा, ये आपका θ2 रहा होगा, सारा कुछ क्लियर है। ये हाइट, ये डिस्टेंस x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, और ये आपका h रहा होगा। वापस से यहाँ पे 2 ट्राइंगल में खेल होगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो होगा tan θ1 इक्वल टू h अपॉन वाई, और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूंगा तो मेरा यहां पर होने वाला है tan θ2 इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों? क्योंकि ये पूरा लेना पड़ेगा बेस, बड़ा वाला ट्राइंगल है,
राइट। बस इतनी सी बातें करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। लुक एट द बोर्ड। आओ, कमाल की बात है। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लैडर है, सीढ़ी किसी वॉल के अगेंस्ट में टिकी हुई है। मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। सिंपल क्वेश्चन है, इसका दो एंगल से कोई लेना देना नहीं है। समझिए, ये वॉल थी, इस वॉल से कुछ दूरी पर एक सीढ़ी लगी हुई थी इस तरीके से। ये सीढ़ी जो है 2.5 मीटर अवे है, यानी कि यहां पर है, जिसकी लेंथ कितनी, 2.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं, एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको एच कह दिया। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। बस क्या करूं, यूज करता हूं, सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन में 2.5। ये कितना होता है भाई, √3 इक्वल टू एच अपॉन में 2.5। एच को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा 2.5 इंटू √3, यानी कि 2.5 इंटू 1.73। इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इतनी मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने लेंथ ऑफ द लैडर पूछी है। क्या पूछी है, लैडर ये पूछी है, उसने हाइट पूछी ही नहीं। तो क्या करते, मैंने कहा यार घबराने वाली बात कोई नहीं है, मैंने दोनों चीजें बताई हैं तो वो भी बताई दे रहा हूं, सुन लो। ये हाइपोटेनस है, और ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें हाइपोटेनस और बेस यूज होता हो, तो हम सबको मालूम है कॉस थीटा में यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज दिस, यानी 2.5 अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 60 कितना होता है भाई, 1/2, दैट इज 2.5 अपॉन एच। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये कितना आ रहा है, 5 मीटर। समझ गए ना, बस ऐसे ही करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चलिए बोथ साइड ऑन द पॉइंट, बोथ साइड ऑन द पॉइंट। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई पॉइंट है, ऐसे ये पॉइंट यहां पर है, ये टावर ऊंचा है, ये वाली बात हो रही है यार, ऐसे बात हो रही है। तो अगर ऐसे बात हो रही है तो ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, ये आपका h मान लीजिए, ये आपका कैपिटल H मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए θ1 मान लीजिए, ये आपका θ2 मान लीजिए। ये कहानी होगी। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, दैट इज tan 2 थीटा, दैट इज h अपॉन y। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, दैट इज tan θ1 इक्वल टू h अपॉन x। शुरू हो जाओ, चलो। ये रहा क्वेश्चन, कह रहे हैं लैडर लेंथ ऑफ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the floor while leaning against one wall of the room. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it made leaning against the opposite wall of the same room, it makes angle 60 degree with the floor. Find the distance between these two walls of the room. ओए होए 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 चक दे फटे, क्या क्वेश्चन पूछा है भाई। क्वेश्चन ऐसे हो गया, एक वॉल ऐसे थी, एक वॉल ऐसे थी, ये जो सीढ़ी थी जब इधर लगी हुई थी तो कुछ और एंगल बनाया, जब इधर लगी हुई थी तो कुछ और एंगल बनाया। कितना कितना एंगल, पहले 45 डिग्री बनाया, फिर 60 डिग्री बनाया। तो ये मान लीजिए 45 डिग्री रहा होगा, इधर बनाया तो ये 60 डिग्री बना लिया। कोई तकलीफ वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हो सकता है ये दीवारें और भी लंबी लंबी हों, लेकिन जहां पे टिकी हुई है हम वो वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, ये हाइट मुझे नहीं मालूम, ये हाइट मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। ओहो हो, टोटल लेंथ मान लीजिए जरूरत पड़ी तो x प्लस वाई होएंगी। मैंने कहा चल चक दे फटे, एक एक करके शुरू करेंगे और क्वेश्चन को खत्म करेंगे। आओ पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज tan 45 डिग्री और h अपॉन में x। तो ये हो गया आपका 1 इक्वल टू h अपॉन में x, यानी x इक्वल टू h। पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व, यानी x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वाली क्या बात करते हैं, दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या होगा भाई, वो होगा tan 60 इक्वल टू h अपॉन में y। ये हो जाएगा √3 YH। ओ हो। अब किसी तरीके से मुझे एडजस्टमेंट करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। ए लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर
मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो लेंथ है ना 6 मीटर है, ये जो लेंथ है कितनी 6 मीटर है। तो मुझे ट्राइंगल में ऐसे एंगल यूज करने हैं जिनसे ये 6 यूज हो जाए। तो मैं फिर ये यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या यूज करूंगा, मैं कुछ और यूज करूंगा। वो देखिए क्या यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस वाले की बात कर रहा हूं। तो ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस, क्या है हाइपोटेनस, तो वो होता है cos 45 डिग्री। ये हो जाएगा बेस यानी कि x अपॉन 6, ये हो गया cos 45 डिग्री यानी 1/√2 x, दिस x इक्वल टू आ गया 6/√2, जिसको लिख दिया 3 2 2, इससे इसको काटा क्या हो गया √2, तो x की वैल्यू आ गई 3√2 मीटर। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोस्त, आओ। दूसरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, इस वाले की। तो ये क्या हो जाएगी cos 60 दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 6 अपॉन में y, ये होता है 1/2 6 अपॉन में y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर। मुझे टोटल बताना है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3√2 मीटर। इतनी सी लेंथ है, इसके अलावा कोई और जरूरत नहीं है। तो ये लिखिए ऐसे, देखो 3√2 प्लस 3 मीटर, BC कितना आ रहा है 3 मीटर आ रहा है। तो इसको सॉल्व वॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि नीचे वाली दोनों जोड़ के निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं कहा, नहीं कहा AB प्लस BC। तो BC मेरा कितना आ रहा है 3 मीटर आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ BC मेरा 3 मीटर आ रहा है नहीं आ रहा। ये वाला BC 60 इधर लिया है ना, तो मेरा 3 आ रहा है, चेक करते हैं। आपका 1/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ भी गलती है। तो बेस आपका ये है और हाइपोटेनस आपका ये है, तो ये हो गया y/6, तो ये इससे कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 3। सेम गलती यहाँ पर हुई है, नहीं यहाँ पर सही है। तो अब मैं इन दोनों क्या करूँगा ऐड कर दूंगा। तो फाइनली ऐड करने के बाद कितना आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 3√2 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा कुछ और होता नहीं है इसमें। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं जो आपको करने हैं, जिसकी हेल्प से आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को फोड़ पाओगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसको देखिए। टावर वाला क्वेश्चन है, पेपर में आता है। आगे बढ़ते हैं, मैंने हर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। ये इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए जो मैंने टॉपिक बताए, तो समझ लो आपका काम हो गया। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी पीडीएफ मिलेगी कहां पर, इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको वीर बैच दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां जाके उसको ज्वाइन कर लेना, और वहां पर 15 मिनट करके एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। और सिर्फ इसकी नहीं, मैथ साइंस एसएसटी के सारे चैप्टर्स की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।